Modern literature, most important novel written in 20th century to The Lighthouse by Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल राइटर हैं। वर्जीनिया वुल्फ को हम पायनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के हवाले से जानते हैं कि 20th सेंचुरी लिटरेचर में हम मोस्टली जिन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी टेक्निक यूज़ की जाती है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की होती है। तो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ऐसे राइटर हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को उसके असल एसेंस के साथ अपने वर्क में जो है वो यूज़ किया है। टू द लाइट हाउस नावल जो है बेसिकली इसके अंदर कोई एक स्टोरी लाइन नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो। इसमें आम से करेक्टर हैं और एक आम सी स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को मॉडर्निस्ट लिटरेचर के साथ किस तरह शामिल किया गया है कि लिटरेचर में मॉडर्न एज की यानी 20th सेंचुरी की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस नावल में देख सकते हैं। अगर हम किसी भी वर्क को एज अ मॉडर्निस्ट वर्क एनालिसिस के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टू द लाइट हाउस नावल को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस नावल के अंदर जो स्टोरी है, एक फैमिली है रमसे फैमिली, जिसके अंदर मिस्टर एंड मिसेस रमसे हैं। वो अपने उनके 8 बच्चे होते हैं, उनके साथ वो वेकेशन के लिए अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। तो अब ये इस नावल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जिसका नाम द विडो है, फर्स्ट पार्ट द विंडो, द सेकंड पार्ट टाइम पास एंड द थर्ड वन इज़ लाइट हाउस। अब इन पार्ट्स को क्यों डिवाइड किया गया है? फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो रमसे फैमिली है वो अपनी वोकेशन के लिए फार्म हाउस में जाती है, जहाँ पर वहाँ पर ऑलरेडी जो है और गेस्ट भी मौजूद होते हैं। अब ये फैमिली जो है वहाँ पर रहती है। मिस्टर रमसे जो है वो एज अ फ़िलासफ़र जो है वो खुद को ग्रो करना चाहते हैं, और जो मिसिस रमसे हैं वो एक काइंड हार्टेड लेडी के तौर पर हमें दिखाई गई हैं, और वो विंडो के पास बैठी कुछ नीटिंग कर रही होती हैं। जब जब उनका बेटा जो जेम्स है वो उनसे कहता है कि वो लाइट हाउस जो है वहाँ पर जाना चाहता है, तो लेकिन जो उसका फादर है वो जस्ट बिकॉज उनके जो वेदर है वो उस टाइम पर ठीक नहीं है तो वो उसको लाइट हाउस नहीं ले जाते। और यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत क्लैश जो अपने फादर के साथ दिखाया जाता है कि वो उनसे थोड़ा सा हेटेड महसूस उनसे थोड़ा सा हेट करता है। अब इसके साथ साथ टाइम गुजरता जाता है। यहाँ पर एक लिली जो है उसका करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि पेंटिंग बनाती है मिसिज रमसे की, और वो पेंटिंग करिए। इसके साथ साथ मिस्टर रमसे का एक स्टूडेंट है जो उनके साथ मेटाफिज़िकल फ़िलॉसफ़ी में लिखने में उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उनको फ्रेज़ करता है कि वो बहुत अच्छे जो हैं वो फ़िलासफ़र बन सकते हैं। इसके साथ साथ और गेस्ट भी हमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जिसमें एक पॉल है, मिंटा है, और जो कि आगे फर्दर जो है वो शादी कर लेते हैं, और उनकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहती। और लिली के बारे में भी जो है मिसेस रमसे एक शख्स से शादी करना चाहती है, जबकि लिली इनकार कर देती है कि वो जो है वो मैरिज नहीं करेगी, वो अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारेगी। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है इनकी लाइफ, और इनके फार्म हाउस के साथ जो इनका टाइम गुजरा उसके बारे में हमें इस पार्ट में बताया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है 10 ईयर्स कंज्यूम कर लेता है, जिसके अंदर हमें वर्ल्ड वॉर 1 दिखाई जाती है, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस रमसे का सबसे बड़ा बेटा जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में मारा जाता है, और उसके साथ साथ उनकी एक बेटी जो है वो अपने बच्चे की पैदाइश पर जो है वो मर जाती है, और कुछ ही टाइम के बाद जो है मिसेस रमसे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो फैमिली में अचानक इतनी डेथ, और उसके बाद जो है ये रमसे फैमिली वो अपने फार्म हाउस पर 10 साल तक जो है वो नहीं आते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है, और उसके बाद जो है अब इस लास्ट पार्ट आता है लाइट हाउस, जब वहाँ की जो वर्कर हैं उनको ये इत्तला मिलती है कि जो से फैमिली वो वहाँ से वापस कुछ वोकेशंस के लिए वहाँ पर आ रही हैं, तो वो फिर दोबारा से घर को रिन्यूट करवाती हैं, और फिर वहाँ पे वो, लेकिन अब इस बार है कि मिसेस रमसन के साथ नहीं होती, ना ही उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, और अब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। और मिस्टर रमसे जो है उनका एक ही ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो लाइट हाउस जो है घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन अब इस टाइम पर बच्चों का लाइट हाउस को घूमने का कोई भी इंटरेस्ट उनके अंदर दिखाई नहीं देता, और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि जो मिस्टर रमसे हैं वो उनको उनकी मतलब उनकी विश के
कंट्रेरी उनको वहाँ पर क्यों लेकर जा रही हैं, जबकि मिस्टर रमसे जो हैं वो ये चाहते थे कि वो अपनी वाइफ़ का जो ड्रीम है वो उसको पूरा करें कि वो अपने बच्चों को लाइट हाउस लेके जाएँगे और फिर वो बोट के थ्रू वहाँ पर पहुँचते हैं और उसी वक़्त जो लिली है वो भी एट द एंड अपनी पिक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेती है, जबकि उसको चार्ल्स टेंसले ने ये कहा था कि जो फ़ीमेल है वो कभी भी ना तो पेंटर बन सकती हैं और ना ही राइटर बन सकती हैं। तो वो उस टाइम पर खुद को प्रेज़ करती हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। ये बेसिकली एक स्टोरी है क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर के अंदर हम देखेंगे तो हमें कोई भी ऐसी स्टोरी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी। हम उसके अंदर अपनी लाइफ को, जिस तरह हमारी लाइफ होती है, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वार के दौरान जितनी भी लोगों को इश्यूज़ फेस करना पड़े, इस सब के बारे में हमें जो है मॉडर्न लिटरेचर के अंदर देखने को मिलता है। अब वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हैं? वर्जीनिया वुल्फ को अगर हम देखें तो वो हर चीज़ को इतना माइन्यूट करके हमें बताती हैं कि हर चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी वो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि अगर कोई इंसेक्ट है जो कि वॉल पर मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताना, यानी कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट अंदाज में वो डिस्क्राइब करती थी, जिसकी वजह से जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में वर्जीनिया वुल्फ का जो है कोई भी कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता किसी भी राइटर के साथ।